मैं खैराती लाल, पिता श्री मोतीलाल, पंजाब फगवाड़ा से हूँ। बचपन में मैंने डोबा कॉलेज जालंधर से बीए की पढ़ाई की है और सन 91 में मेरी शादी हुई थी पंजाब में ही। उसके बाद घर गृहस्थी का चलता रहा और 2 बच्चे, 1 बेटी हुई मेरी। कमाते रहे, कहीं किसी दुकान पे काम करके, कहीं किसी दुकान पे काम करके, मतलब थोड़ा बहुत जैसा भी है अपना काम करते हुए हमने अपना जीवन व्यतीत किया। फिर मेरा पैर टूट गया 2010 में, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी मोबाइल की दुकान खोली, जो साईं मोबाइल एंड बाज कंपनी ओंकार नगर फगवाड़ा में थी, फगवाड़ा पंजाब। तो बड़ा बेटा मेरे साथ में दुकान में 14 साल से मैंने उसको अपने साथ लगाया और धीरे धीरे हमने काम बढ़ाते बढ़ाते और बच्ची की शादी की। बच्ची की शादी करने के बाद हमारे बेटे कुछ पढ़ के अच्छे, मतलब इंजीनियर भी एक छोटा बन गया, रॉबिन करते हुए हमने जीवन व्यतीत किया। लेकिन 3 साल पहले ही हमारे बच्चों को पता नहीं किसने किस प्रकार की शिक्षा दी कि वो अपनी माँ को मेरे खिलाफ भरने लगे। और भरते हुए पता नहीं मेरी बीवी जो थी, पत्नी मेरी, थोड़ा थोड़ा मेरे से लड़ने लगी। तो इसी लड़ाई में मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद बच्चों ने मुझे कहीं किसी बात की रोक, कहीं किसी बात की रोक, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं बैठना, ये नहीं खाना, मतलब मुझे टॉर्चर करने लगे बच्चे मेरे को। मैंने बच्चों को कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के दी थी। घर बनाया, प्लॉट दिया, दुकान बनाई, कार खड़ी करके दे दी उनको। लेकिन बच्चों ने टॉर्चर किया तो मैंने हार के पत्नी की मौत के बाद 6 महीने बाद घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैं अपने ही शहर फगवाड़ा में एक आश्रम है तो वहाँ रहने लगा। वहाँ रहते रहते फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत काम कर लें, तो मैंने ई-रिक्शा ले ली और ई-रिक्शा चलाने लगा। तो बच्चों को वह भी, मतलब उनको परेशानी होने लगी और उन्होंने मारपीट कर मेरा ई-रिक्शा भी छीन लिया। साथ मारपीट किया और सिविल अस्पताल में 7 दिन में एडमिट भी रहा। वहाँ पुलिस रिपोर्ट भी किया, लेकिन पंजाब पुलिस ने मेरी एक भी सुनवाई नहीं की। और फिर मैं इतना कमज़ोर, लाचार हो गया कि मैंने यहाँ हल्द्वानी कृष्णा प्रेम रतन वृद्ध आश्रम, जो कि आकाश जी चलाते हैं, इनसे मैंने संपर्क किया तो इन्होंने मेरे को यहाँ बुला लिया। यहाँ मैं दिसंबर में आ गया था और आने के बाद 2 महीने बाद ही मेरे को हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हमारे बच्चे को बुलाया, लेकिन बच्चे भी मेरे को देख के भाग गया। तो आकाश जी ने मेरा यहाँ पे सर्जरी करवाई और अभी भी मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ चल रही हैं और अभी भी मेरी हालत मतलब नॉर्मल में नहीं है। किस चीज़ का सर्जरी हुआ था? मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है, मेकर डाला गया, तो इसी का इलाज, अभी दवाइयाँ चल। अच्छा, यहाँ पेसमेकर लगा है? हाँ। आपके बेटे जो आए हुए थे हॉस्पिटल, जब हमने बुलाया था तो वो क्यों भाग गए छोड़ के? पता नहीं उनको कैसे, मेरे से तो कुछ बोला ही नहीं ना। तो उनने कि पिताजी कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं है, बस देखा और देख के बस चुपचाप भाग लिए। मेरे को तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं तो वहाँ पे पड़ा हुआ था बेहोश, तो थोड़ी बहुत होश थी हैं। आकाश जी ही थे मेरे पास, इन्होंने मेरी काफ़ी देखभाल की और इन्होंने ही मेरे को यहाँ पे दोबारा मरने से
बचाया गया है। और अब मैं यहाँ पे आश्रम हल्द्वानी कृष्णा प्रेम रतन में अपनी बची कुची ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। है कि यहाँ पे जो था ना, मैं पहले से ही मतलब घर से सबसे बढ़िया टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे रहना है, और इतनी देखभाल है कि आज तक में बच्चे भी हमारे इतनी देखभाल मेरे को नहीं कर सकते हैं। और बढ़िया यहाँ पे रहन सहन है, किसी चीज़ की मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। आकाश जी हैं तो वो समय समय पे मेरे को मेरा हालचाल अच्छी तरह से पूछते हैं और वो बोलते हैं कोई चिंता मत करो, हम हैं। हाँ। बस यही है कि मेरा कुछ ये है ना, बच्चों से जो भी मेरा कुछ बनता है तो कृपया जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो या कोई सरकारी पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम इन बच्चों से मेरा हक दिलाया जाए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज।